हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आपको बताया था वैदिक युग के सामाजिक वर्ण व्यवस्था को और सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में कुछ कुछ डिफरेंस। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ जैन धर्म। जैन धर्म में आपको सबसे पहले जानना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थकर। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहते हैं? तीर्थकर। याद रखिएगा। तीर्थकर मतलब वो होता है कि जो सांसारिक मोह माया त्याग दिया है सब चीज से। ठीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव को ही आदिनाथ और वृषभनाथ बोला जाता था। कौन? आदिनाथ और वृषभनाथ। ठीक। अब देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ याद 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसका जन्म जो था ना काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? वाराणसी में। पिता इसके अश्वसेन थे। पिता कौन थे? अश्वसेन। इसको जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ये संवेद शिखर मतलब संवेद पर्वत जो झारखंड में। कहाँ है? संवेद पर्वत झारखंड में, याद रखिएगा। ठीक। तो जैन धर्म के प्रवर्तक को ही तीर्थकर कहते हैं। पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जो आदिनाथ वृषभनाथ इसे बोला जाता था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। जन्म काशी। पिता अश्वसेन। ज्ञान की प्राप्ति इसको संवेद शिखर झारखंड में हुआ था। ठीक। अब देखिए इसने 4 महाव्रत दिए थे जिसे चतुर्यायन धर्म भी बोलते हैं। ठीक। 4 महाव्रत की शिक्षा। पहला, झूठ नहीं बोलना। इसे असत्य भी बोलते थे, सॉरी सत्य बोलते थे। मतलब सत्य बोलना चाहिए इंसान को। चोरी नहीं करना चाहिए, उसे असत्य भी बोलते थे शॉर्ट में। हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक। धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बोला था। हिंसा न करना अहिंसा, धन संग्रह नहीं करना अप्रिय। हमें विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। तो पहला झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा हिंसा नहीं करना, चौथा धन संग्रह नहीं करना। अब 24वें तीर्थकर के बारे में आ जाते हैं। इसका नाम था महावीर स्वामी। ठीक। ये वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी कौन थे? वास्तविक संस्थापक। इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। कहेगा 540 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में इसका जन्म हुआ था। ठीक। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ठीक। 468 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। ठीक। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। माता उसकी लिच्छवी नरेश की बहन थी। भाई इसका था नंदी वर्मन। भाई कौन था? नंदी वर्मन। ये सब क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, ये फैक्ट वाला है। पत्नी कौन थी इसकी? यशोधरा। सॉरी यशोदा। देखिए कंफ्यूज इसी तरह होइएगा। वहाँ भगवान बुद्ध के माँ का नाम था यशोधरा। यहाँ माँ का नाम सॉरी सॉरी भगवान बुद्ध के माँ का नाम क्या था? एक का पुरानी वाली का महामाया और नई वाली का गौतमी, सतोली माँ जिसे बोलते हैं। पत्नी का नाम उसका यशोधरा था। तो यहाँ यशोदा, वहाँ यशोधरा है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक। अब पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। और इसका हस्बैंड जो था जमाली था। कौन था? जमाली। तो महावीर स्वामी का ये कौन हो गया? दामाद। कौन हो गया? दामाद। याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए 30 वर्ष की आयु में गिरि त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष का कठोर तपस्या किया तो उसको क्या हुआ? ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में केवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवल्य।
ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था? जाम्बे ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। पहला उपदेश वो राजगीर में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। अंतिम उपदेश पावापुरी में, जहाँ उसका मृत्यु हुआ था। ठीक। और महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म का 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी, जिसे पंचायन धर्म बोलते हैं। कौन? सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना, असत्य चोरी नहीं करना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह धन संग्रह नहीं करना। अब 5वां कौन ऐड किया था? याद रखिएगा, 5वां ऐड किया था महावीर स्वामी, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में रखना। ठीक। तो कहेगा 5वां महाव्रत का शिक्षा किसने दिया? तो कौन होगा? महावीर स्वामी। ठीक। ये 4 तो उसका कॉपी कर लिया था। किसका? 23वें तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। ठीक। देखिए, इससे हम सबका टाइम भी बचता है, लिख के जो बताएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। अब देखिए, जैन धर्म में 3 रत्न होते थे। जैन धर्म में कितने रत्न? 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न, नॉलेज, फेथ, करेक्टर, KFC ट्रिक है ये, याद रखिएगा। ठीक। नॉलेज सम्यक ज्ञान, फेथ सम्यक दर्शन, फेथ मतलब सम्यक दर्शन, करेक्टर सम्यक आचरण, याद रखिएगा। अब देखिए, जीव हत्या, इस जैन धर्म के कुछ कुछ विशेषताएं थी, उसको जानना जरूरी है। जैन धर्म में जो है जीव हत्या नहीं किया जाना चाहिए, जिसके चलते बोलते थे कि कृषि भी नहीं करना है, युद्ध भी नहीं करना है। बहुत कठोर था। पुनर्जन्म पे विश्वास करता था, ये आत्मा पे भी विश्वास करता था। इसकी भाषा प्राकृत थी, याद रखिएगा। जैन धर्म की भाषा प्राकृत। अनेकांतवाद और सयादवाद और एक सप्तभंगी ज्ञान, ये सब भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि जैन धर्म में जो है मतलब अनेकांतवाद किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। तो एकांतवाद आगे पढ़ेंगे वो किस धर्म से था। ठीक। तो अनेकांतवाद जैन धर्म से। अब देखिए, स्वामी जी का दिए गए उपदेश, मतलब महावीर स्वामी जो उपदेश दिया था वो 14 पूर्वी नामक पुस्तक पे दिया था। ठीक। और ये जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक, याद रखिएगा। अब देखिए, महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य, स्थूल भाव, भद्र भाव। ठीक। ये दोनों आया ना, तो ये दोनों अलग हो गया एक समय में जैन संघ थे। तो अलग हुआ तो श्वेतांबर और दिगंबर में बांट दिया जैन धर्म को। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे। कौन सा वस्त्र? श्वेतांबर सफेद वस्त्र। और ये दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, जिसे नागा बाबा कहते हैं। श्वेतांबर जो है स्थूल बाहु और दिगंबर भद्र बाहु। इसमें महिलाओं को मोक्ष था श्वेतांबर में, और इसमें महिलाओं का मोक्ष नहीं था। अभी बताइए, जिसमें वस्त्र नहीं पहना जाएगा क्या महिला आएगी? इसमें एक लॉजिक है। ठीक। तो 2 भागों में बांटा था। अब देखिए, एक जैन संगीति हुआ। कौन हुआ? जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। प्रथम कहाँ हुआ? 310 ईस्वी पूर्व। इसका देखिए, जैन संगीति भी बहुत देर देर में हुआ। बताइए, 310 ईस्वी पूर्व और फिर 512, लगभग कितना साल? 600 साल की, 300 और इधर लगभग 900 साल बाद हुआ। तो इसलिए ये धीरे धीरे जैन उतना इंसान नहीं मानने लगा। तो 310 ईस्वी पूर्व हुआ था पहला जैन संगीति। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पटना में, जो बिहार में है। और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य उस समय। और किसके अध्यक्ष में? स्थूल भाव। और दिगंबर सितंबर का विभाजन इसी में हुआ था। तो दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन कहेगा किस? प्रथम जैन संगीति। अब देखिए, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 512। स्थान कहाँ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है वल्लभी? ये गुजरात में है। ठीक। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। इसमें कोई शासक नहीं था, लेकिन अध्यक्ष था देवादी श्री वर्मन। कौन था? देवादी श्री वर्मन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। और जैन धर्म का यह अंतिम संकलन था, याद रखिएगा।
चलिए तीर्थकर और कुछ कुछ चिन्ह याद कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा तीर्थकर का कौन सा चिन्ह था। तो हमें इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, 1 2 23वां 24वां, शुरू का दो लास्ट का दो। तो ऋषभ देव जो था, इसका जो था चिन्ह था बैल और वृषभ। देखिए ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ ऐसे याद कर लीजिए, ऋषभ वृषभ, तो इसका बैल चिन्ह था। अजीतनाथ, अजीतनाथ, अजीतनाथ से हाथी याद रखिएगा, अजीतनाथ हाथी, अजीतनाथ नाथ है तो यहाँ हाथी, ऐसे याद रखिएगा, अजीत, अजीतनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्व मतलब सांप का जो फन फैला के रखता है, पार्श्व तो सर्प, पार्श्व सर्प, दोनों में रेफ है, ऐसे याद हो जाएगा। महावीर स्वामी, ये तो ऐसे लास्ट वाला को सिंह याद रखिएगा, शेर, महावीर स्वामी सिंह। तो जैन धर्म से जितना भी इम्पोर्टेंट बात था मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया, और इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, इसको बार बार वीडियो को देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आपका शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध। कल पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं कल।